ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ मोनिका अग्रवाल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए, ताकि हम जब भी नई रीडिंग्स निकालें आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और जो हम कम्युनिटी पोल पे पोलिंग करते हैं, आप उस पर वोट भी कर पाएंगे कि आप क्या रीडिंग नेक्स्ट चाहते हैं। तो आज का जो रीडिंग है वो बेसिकली मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, क्योंकि लास्ट टाइम हमने नो कांटेक्ट का रीडिंग निकाला था और मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन हमने सिर्फ थोड़े से निकाले थे, उसमें ऐड ऑन कर दिया था। क्योंकि जब वोटिंग करी थी तो नो कांटेक्ट जीता था, लेकिन जब बाद में देखा मैंने कि मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन पे काफ़ी वोटिंग आ गई थी। तो अब मैसेजेस फ्रॉम योर लव्ड वन, यानी कि अगर आपके जो पर्सन हैं वो उनका सबकॉन्शियस माइंड क्या मैसेजेस आपको देना चाहता है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे नहीं है, चाहे आपका रिलेशन है चाहे आप मैरिड हैं, कोई भी इसको कंसर्न कर सकता है अपने पर्सन के लिए। बेसिकली ये सबकॉन्शियस माइंड से वो मैसेजेस हैं या वो बातचीत हैं जो कहीं अनकहीं हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं जो हम बता नहीं पाते हैं अपने पार्टनर को। तो वो हम जानेंगे कि आपके पार्टनर क्या महसूस करते हैं और क्या आपको कहना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने 3 पाइल करी हुई हैं। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, आंख बंद करके थोड़ा सांसों पे ध्यान लगाइए और इनमें से तीनों पाइल में से जो भी आपको अट्रैक्ट करता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पाइल 1 है, रोज़ क्वार्ट्ज का स्टोन मैंने लिया है। यहाँ पर पाइल 2 है, ये मैंने लक्की स्टोन लिया है। ये स्पेशल एक तिब्बतन लक्की स्टोन होता है जो कि परचेज़ नहीं करा जाता, किसी को गिफ्ट मिलता है। इसकी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, वो हम कभी और बात करेंगे। और ये क्लियर क्वार्ट्ज का पेंसिल लिया है मैंने। तो आप इन तीनों में से सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 1 इज़ रोज़ क्वार्ट्ज, पाइल 2 इज़ अ तिब्बतन लक्की स्टोन एंड पाइल 3 इज़ अ क्लियर क्वार्ट्ज पेंसिल। आप जो भी वो करेंगे, टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रही हूँ और आप टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग को कंसल्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे रीडिंग शुरू करने से पहले हम एक क्लेंजिंग प्रोसेस करेंगे जो कि मैं ऐड ऑन कर रही हूँ, जो मैं एक्चुअल रीडिंग्स में ज़रूर करती हूँ और अब मैं पिका कार्ड रीडिंग्स में ऐड ऑन कर रही हूँ ताकि ये रीडिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हों। देखिए ये जनरल रीडिंग्स हैं, हो सकता है आपके साथ रेसोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। अगर आपके साथ रेसोनेट नहीं करती तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर करती है और तब भी आप पर्सनल चाहते हैं तो पर्सनल करा सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए मेंट करती है, केवल स्पेसिफिक आपके लिए नहीं है। लेकिन आप अगर सही से एनर्जीज कनेक्ट करके करेंगे तो आपको बहुत हेल्प इनसे मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्लेंजिंग प्रोसेस कर रहे हैं ताकि हमारी जो भी एनर्जीज हैं फ्रेश हो जाएं। और मैं 3 बेल रिंग करूँगी। उस 3 बेल के दौरान आप इनमें से कोई भी आंख बंद करके जो आपको पहला ध्यान आए, रोज़ क्वार्ट्ज का या फिर लकी स्टोन का या फिर क्लियर क्वार्ट्ज का, वो आप पाइल सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं 3 बेल रिंग कर रही हूँ, उस दौरान आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप क्लोज योर आइज एंड देन फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, focus on the bell vibration now I am ringing and then select a pile. तो अगर आप मिस आउट कर गए हैं, वापस रिवाइंड करके जब ये बेल बजेगी तब आप आइज़ क्लोज करिए, सांसों पे ध्यान लगाइए और जो पाइल आपको ट्रैक कर रही है वो आप सिलेक्ट करके आप जाकर उस पर कंसल्टेशन ले सकते हैं। और मैं टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगी जैसे मैंने पहले बोला। तो चलिए अब हम पाइल 1 पे मूव करेंगे। जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट करा है उनकी रीडिंग देखते हैं क्या आ रही है। तो जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट करा है उनका रीडिंग अब हम ओपन करेंगे। तो पहले मैं एंजल कार्ड्स में देखूंगी कि आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं।
सॉरी और हम एक एक करके टैरो भी खुलते जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में काफ़ी अच्छा सोचते हैं, ये बात तो तय है जो कि मुझे ये कार्ड बता रहा है। लेकिन वो कुछ चीज़ों को लेके आपके प्रति थोड़ा चिंतित रहते हैं, या तो उनको लगता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, या वो कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि जितनी हैप्पीनेस उनको आपको देनी चाहिए वो उतना नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए हो क्या रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अभी अपने वर्क पे कंसर्न कर रहे हैं। मतलब उनका पर्पस क्या है, एक तरह से वर्क एल्कोहलिक वो बन गए हैं, लेकिन उनका सारा पर्पस ये है कि खास करके अगर आप मैरिड हैं तो जैसे फैमिली के लिए इंसान करना चाहता है, तो उनको लगता है कि मैं अपनी फैमिली को बेस्ट से बेस्ट दूँ, मैं अपनी वाइफ को बेस्ट से बेस्ट दूँ। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो भी वो कहीं ना कहीं सेटलमेंट इश्यूज उनके साथ आ रहे हैं, और वो उस चीज़ को लेके थोड़ा चिंतित हैं कि अगर मतलब उतना वो अर्निंग्स को लेकर, फिनेंसेस को लेकर उनको लग रहा है कि वो आपको वो उतना कंफर्ट या वो चीज़ें नहीं दे पाएंगे जो कि आप डिज़र्व करते हो या जो वो देना चाहते हैं। अगर आप लोग अभी अंडर कमिटमेंट हो या अंडर लव रिलेशनशिप और शादी का सोच रहे हो, तो ये कंसर्न हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या वो कहीं ना कहीं मैरिज कमिटमेंट से भाग रहे हैं। लेकिन वो क्योंकि मतलब उनको एक होप है, उनको इतना विश्वास है कि आप उनको छोड़ के नहीं जाओगे, इसीलिए कई बार वो आपको फॉर ग्रांटेड भी ले रहे हैं, लेकिन अंदर से वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। कार्ड्स मुझे ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि उनकी जो ये सोच और जो एफर्ट्स हैं वो कामयाब होंगी, वो सेटलमेंट के एक स्टेज पे आएंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे और आपके साथ मैरिज भी करेंगे। अगर आपके हस्बैंड हैं, ऑलरेडी मैरिड हो, तो कहीं ना कहीं लाइफ में जो भी आपकी अनसेटलमेंट चल रहा है या आपको लग रहा है कि वो उतना प्यार नहीं शो कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको क्लियर होगी। क्योंकि देखिए, हर किसी का प्यार करने का तरीका अलग होता है। कोई बहुत एक्स्ट्रा रोमांटिक हो सकता है, लेकिन कोई हो सकता है अपनी जिम्मेदारियों को ही अपना प्यार समझे। तो ये चीज़ थोड़ा आप भी सपोर्ट करें उन्हें। और कंपटीशन उनके यहाँ पर, मतलब वो काफ़ी कंपटीशन भी अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे फेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनको आपकी एक्सपेक्टेशंस एंड आपको लेके भी काफ़ी चिंता है। तो अगर आप लाइफ को थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एक टेम्पररी स्टैंड स्टिल जरूर है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन अगर आप लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लव लाइफ काफ़ी खूबसूरत हो रही है। थोड़ा सा उनको भी ज़रूरत है लाइफ को थोड़ा एक ब्रेक मिलने की, और यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं वो खुद को खोते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका रोल होता है, आप उनके साथ बैठिए, बात करिए, थोड़ा सा डिस्कशन करिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जैसे हैं वैसे रहें। कहीं अपनी इस मैं क्या कह सकती हूँ, उसको गिल्ट कह सकती हूँ, या किसी तरह का एक इच्छा होती है कि भाई हम अपने पार्टनर को बेस्ट से बेस्ट दें, या कहीं ना कहीं कुछ वो होता है कि हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, कहीं मैं खो ना दूँ। वो कहीं ना कहीं उसमें आपका कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंफर्ट देते हैं तो वो जैसे वो हैं वैसे वो रहेंगे और आपका रिलेशनशिप भी बेटर होगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में यही सब चल रहा है कि वो आपको जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं या वो चीज़ आप नहीं दे सकते थे, या वो उस स्टेबिलिटी पे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने आपके साथ कांटेक्ट तोड़ा। कार्ड्स और निकाल लेते हैं, देखते हैं कार्ड्स और क्या कह रहे हैं। हाँ, देखिए, अभी उनका सारा फोकस अपने बिजनेस पे है। कुछ उनको बिजनेस क्लैशेस भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिप्रेशन में भी हैं, बातों को अपने मन में रखते हैं, अब चीज़ों को बहुत जल्दी ओपन नहीं होते हैं सबके साथ, चीज़ों को अपने मन में ही रखते हैं। और यही रीज़न है कि आपसे अलग होने के बाद भी, अगर नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन है तो आपसे अलग होने के बाद भी वो काफ़ी सोचते हैं आपके बारे में। अगर नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन नहीं है तो भी उनके दिमाग में आप ही छाए रहते हैं, और वो एक न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं। कुछ नया काम शायद प्लान कर रहे हैं, या कोई नया जॉब शायद प्लान कर रहे हैं, कुछ तो है जो उनका प्लानिंग में चल रहा है।
जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपने उन विचारों में उलझे हुए हैं। और वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आप मुझे सपोर्ट करो, मैं अगर नहीं बता पा रहा या नहीं बता पा रही तो भी आप मेरी फीलिंग्स को समझिए। ये देखिए एप्लीकेबल होता है, अगर आप मतलब आपके फीमेल पार्टनर के लिए भी एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि जेंडर स्पेसिफिक है। तो जो भी आपके पार्टनर हैं वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि उनको आपका सपोर्ट चाहिए, उनको आपका अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वो चाहते हैं कि आप उनके बिना बताए आप इस चीज़ को समझ जाएं कि वो क्या फील कर रहे हैं, आप उनके साथ खड़े रहें, आप जस्ट उनके साथ रहें। ये उनका मैसेज बेसिकली इन कार्ड से निकल कर आ रहा है। और स्ट्रगल का टाइम उनका चल रहा है डेफिनेटली, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस हाई है। वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि जो भी सिचुएशन आएगी मैं फेस करूँगा, मैं भागूंगा नहीं या मैं भागूंगी नहीं। बस उनको आपका सपोर्ट चाहिए। थोड़ा सा उनके अंदर एक एरोगेंसी एंड ईगोस्टिक वाला एक इशू है, जिसकी वजह से कभी कभी वो कुछ ऐसा बोल जाते होंगे या बोल जाती होंगी जो रिलेशन को थोड़ा सा ख़राब करता है। वहाँ पे ज़रूरत है कि आप थोड़ा सॉफ्ट रहें, आप थोड़ा इमोशनली उनको समझें, आप उनके इमोशंस की कदर करें और आप उनके इनर साइड को समझें। सिर्फ ऊपर से वो जैसा बिहेव कर रहे हैं उस पर आप मत जाएं, आप उनके इनर साइड को समझें। देखते हैं यहाँ पर कुछ मैसेज हमारे पास रिटन मैसेज हैं कि कुछ रिटन मैसेज में वो कुछ सबकॉन्शियसली कुछ बोल रहे हैं आपको। वो ये बोल रहे हैं कि उनको आपकी आदत है, आपके बिना वो नहीं रह सकते। गाना आया लत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई। और वो ये भी बोल रहे हैं कि दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए। मतलब बार बार उनके सबकॉन्शियस माइंड से यही आ रही है कि उनको आपकी आदत लगी हुई है। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, वो अच्छा करें बुरा करें, उनके ऊपर के बिहेवियर को ना समझ के आप उनकी इनर फीलिंग्स को समझें। और वो यही चाहते हैं कि भाई लाइफ में हम थोड़ा सा आगे मूव ऑन करें, थोड़ा मैच्योर हो जाएं और एक दूसरे का साथ दें। ठीक है, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको भूल जाएं और एक नई शुरुआत करें। डेस्टिनी जैसे भी हमको जहाँ लेके जा रही है वहाँ हम जाएं और ऐसी नौबत ना आए कि वो मतलब कि आपको उन्हें भूलना पड़े। और वो कहीं ना कहीं यही बोल रहे हैं कि मैं सब जो पुरानी चीज़ें उनको भुला दूँगा और नई चीज़ें हैं उनके तरफ हम बढ़ते हैं और एक दूसरे को मौका देते हैं। आपसे उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। वो चाहते हैं कि बिना बताए आप उनको समझें, उनके साथ रहें, उनके साथ खड़े रहें। तो ये था पाइल 1 वालों का रीडिंग। अब हम मूव करेंगे जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है। तो जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है उनके लिए हम देखते हैं रीडिंग क्या कह रही है। लेकिन पाइल 2 वाले अगर आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि पाइल सिलेक्ट करने से पहले मैंने एक प्रोसेस फॉलो करा था बेल का। उस प्रोसेस को करके ही अगर आप करेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट आएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। तो चलिए पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट करा है देखते हैं उनके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। देखिए आपके जो पर्सन है, चाहे वो फीमेल हैं चाहे वो मेल हैं, वो बहुत ही अलूफ काइंड ऑफ पर्सन है। यानी उन्हें बहुत कैजुअल लेते हैं चीज़ों को, बहुत चीज़ों को मतलब थोड़ा कंफ्यूज भी हैं इस समय। उनको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं वो ट्रैप हो गए हैं, किसी चीज़ में वो फंसे हुए हैं। तो उनका जो सबकॉन्शियस माइंड से मैसेज ये आ रहा है कि मैं कुछ नेगेटिव एंड फियर बेस्ड थॉट्स हैं। तो वही चीज़ें उनकी आपके लिए आ रही हैं और वो आपको जो देखते हैं वो आपको ऐसा देखते हैं जैसे यू आर फुल ऑफ एबेंडेंस, यू आर एन एम्प्रेस टू द पर्सन। मतलब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार ये इसके पास जादू की छड़ी है, मेरी सारी प्रॉब्लम्स ये हल कर देगी या कर देगा। अगर मतलब आप फीमेल हैं तो मेल के लिए मैं बात कर रही हूँ, अगर मेल है तो फीमेल, मतलब जो भी आपके पार्टनर है, जो भी आपके पर्सन है, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए जादू की छड़ी हैं और आप उनकी सारी प्रॉब्लम्स को वैनिश कर सकते हैं। सिर्फ आप ही हैं जो इस ट्रैप से या जो इस नेगेटिव थॉट से आप उनको निकाल सकते हैं। और यही रीज़न है कि आपके ऊपर इस रिलेशनशिप का थोड़ा प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बेसिकली इफ़ यू आर
फीमेल देन ओनली यू आर अ मैन इन द रिलेशनशिप, बिकॉज आपके साथ ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। अगर आप मेल हैं तो भी मतलब आपके ऊपर सारा कुछ, जैसे कहते हैं ना कि वन साइडेड छोड़ दिया गया, क्योंकि इस समय वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स, नेगेटिव, इन सब चीज़ों में घिरे हुए हैं। कुछ इवेंट्स उनकी लाइफ में ऐसे हुए हैं जो बहुत फास्ट पेस पे हुए हैं, और उन्होंने पास्ट में कुछ गलतियां करी हैं अपने काम को लेकर, जिसकी वजह से उनको नुकसान भी उठाना पड़ा है, और इसी तरह की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आ रही हैं, और इसी चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, करना भी चाहते हैं, डर भी रहे हैं। तो यहाँ वो आपकी तरफ हेल्प देख रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपको नहीं बोला हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो उम्मीद आपकी तरफ लगा के बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं, उनका जो मैसेज है सबकॉन्शियस माइंड से, वो चाहते हैं कि आपके साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, छोटी छोटी लग्जरीज़ को वो आपके साथ एंजॉय करें, घूमने जाएं, एक हेल्दी रिलेशनशिप जो होता है जैसे सबका होता है वैसा वो एंजॉय करें, जो कि वो इस समय कर नहीं पा रहे हैं। और यही रीज़न है कि आपसे वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। बट बेसिकली ज़रूरत है कि आप बैठिए, ताकि वो अपने माइंड को, यानी कि उनके माइंड में जो भी कुछ चल रहा है, कॉन्फिडेंस से वो आपको बोल सके। कोई प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत है तो वो लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल एंड इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत मुझे नज़र आ रही है। देखिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अगेन ये कार्ड आया है एंजल के साथ साथ अभी एडवांस कार्ड से भी ये कार्ड आया, जिसमें ये दिखा रहा है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आ रही हैं और दूर दूर से आ रही हैं। बट एनीवेज उनका फियर काफ़ी है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और आपकी तरफ ही वो अगेन देख रहे हैं। पैसों को लेके वो काफ़ी कॉन्शियस हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नुकसान वो पैसों में उठा चुके हैं। इट्स अ पॉसिबिलिटी कई लोगों में कि उनके ऊपर कुछ डेप्थ भी हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि मैं कैसे चुकाऊंगा, काम करूंगा तो मुझे और कर्जा लेना पड़ेगा, कर्जा नहीं लूंगा तो मैं इस काम को कैसे, मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रैप फील कर रहे हैं, और वो आपकी तरफ एक होप, एक इमोशनल सपोर्ट, एक मॉरल सपोर्ट की तरह देख रहे हैं, क्योंकि आपको वो एक क्वीन की तरह देखते हैं, आपको वो एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं कि भाई ये this is a person, this is my person, and may what happen, he or she will not leave me। मतलब ये मेरा पर्सन है, ये मेरा बंदा है या मेरी बंदी है, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, और मैं किसी भी सिचुएशन में होऊंगा तो ये मुझे बहुत आराम से निकाल के ले जाएंगे। यही उनके मन में आ रहा है। बार बार सबकॉन्शियस माइंड भी कह रहे हैं कि जस्ट बी विद मी, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, आप मुझे हेल्प करो। और वो खुद वो इसलिए नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक ईगो इश्यूज़ है कि मैं आगे होके क्यों बोलूँ, और बहुत ही मेहनत से आपने भी अपना पैसा जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो हिचक भी रहे हैं वो चीज़ करने के लिए कि कहीं उनको गलत ना समझ लिया जाए। तो मनी से रिलेटेड डेफिनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, उनकी लाइफ में देयर इज़ समबडी, कोई एक ऐसा इंसान है जो लॉयल नहीं है। पहले भी वो धोखा खा चुके हैं, और अभी भी कोई एक इंसान है जो लॉयल नहीं है। उनके साथ काम करने के लिए आपका बहुत बड़ा रोल होगा, आपको रोकना पड़ेगा, आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि जो ज़िंदगी है वो बहुत खूबसूरत है। ऐसा नहीं है कि कुछ बीज हम डालते हैं और उस बीज में से फल नहीं निकलता है तो ज़िंदगी भर वो ज़मीन बंजर हो जाएगी। किसान मेहनत करना नहीं छोड़ता है, वो बहुत सारे बीज डालता है, तब जाके कुछ फल फूल निकलते हैं और तब जाके उसकी जीवन यापिका चलती है। गीता में भी यही बताया गया है कि भाई अगर किसी बीज से फल नहीं निकल रहा है, इसका मतलब किसान बीज बोना नहीं छोड़ता है। इसका मतलब ये कि कर्म करना नहीं छोड़ोगे, आपको अपने एफर्ट्स करने हैं। और सबकॉन्शियस माइंड से बस वही यही कह रहे हैं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मुझ पर ट्रस्ट करो, जस्ट बी विद मी। मैं अभी इस समय परेशान हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको छोड़ दूँगा। ये सब चीज़ें उनके माइंड से आ रही हैं। हम 2 मैसेजेस और निकालेंगे रिटर्न मैसेजेस में से। बोल रहे हैं, यू आर माई लाइफ लाइन, आप मेरी लाइफ लाइन हो, मेरे साथ रहो। और फिर मिलेंगे का मतलब ये है कि भाई हम जितना टाइम हम अच्छा स्पेंड करते थे,
चाहे वो लॉकडाउन की वजह से, चाहे वो किसी भी वजह से, चाहे उनके ऊपर काम के कर्जे की वजह से जो टाइम आप नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो कह रहे हैं कि फिर हम उसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, फिर हम वो वक्त स्पेंड करेंगे, लेकिन तब तक आप मेरी लाइफलाइन हो, मेरी ज़िंदगी आपसे ही चलती है, लेकिन उसके लिए आप पेशेंस रखो, आप मेरे साथ रहो, मेरे को बियर करो, मुझे छोड़ो मत। यही सब चीज़ें उनके सबकॉन्शियस माइंड से आ रही हैं। तो ये था जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। अब हम पाइल 3 पे मूव ऑन करेंगे। तो जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट करा है उनके लिए देख लेते हैं रीडिंग, उनके मैसेजेस उनके पर्सन की तरफ से क्या आ रहे हैं। अगर आप न्यू व्यूअर हैं और आप सीधा टाइम स्टैम्प पे पहुँचे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्टिंग का वीडियो ज़रूर देखा करिए, क्योंकि उसमें मैं एक्सप्लेन करती हूँ हर पाइल में कि कैसे सिलेक्ट करना है। इस बार हमने बेल प्रोसेस यूज़ करा था, और ये मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से हैं मेरे हाथ में। हम एक एक करके देखते हैं कि आपके पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। आपके पर्सन आपके साथ रिन्यूअल चाह रहे हैं, यानी कि अगर आप नो कांटेक्ट मूवमेंट पे हैं, आपकी बहुत टाइम से मदद नहीं, मतलब बात नहीं हुई है, तो वो चाह रहे हैं आपसे बात करना, इस रिलेशनशिप को एक दूसरा चांस देना, आपके साथ वक्त गुजारना, आपसे वापस रिन्यूअल का कार्ड आ रहा है। वो चाहते हैं कि भाई हम दोबारा एक बारी रिव्यू करें इसको। अगर आप डिवोर्स के लिए हेड कर रहे हैं तो वो चाहते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड चाहता है, ऊपर से वो कुछ भी बोल रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनका सबकॉन्शियस माइंड वापस आपके साथ जुड़ना चाहता है। अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात करने के लिए, तो ये रिश्ता वापस जुड़ सकता है। जो भी डिसीज़न आप करें वो आप बहुत ही सोच समझ के सारे एक्सपेक्ट्स को करके करें, और यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्टिव डिसीज़न मेकिंग में जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो रिन्यूअल का कार्ड आ रहा है। वो चाहते हैं आपसे बात करना, आपके सामने ये प्रपोजल रखना कि चलो हम एक बार फिर से साथ हो जाते हैं। अगर आप मैरिड हैं और डिवोर्स के लिए जा रहे हैं तो एक पॉसिबिलिटी है कि बच्चे भी हों साथ में, जिसकी वजह से ये एक रिन्यूअल हो रहा है। लेकिन अगर आप मैरिड नहीं हैं और आप सिंगल हैं और कमिटमेंट इशू आ रहा है, तो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वो आपको मिस कर रहे हो और चाह रहे हो कि किसी तरह से दोबारा बातचीत हो जाए, लेकिन ना तो उनकी हिम्मत पड़ रही है और ना थोड़ा सा उनका ये जिसमें होता है ना कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट, इगोइस्ट टाइप का फैक्टर होता है। तो वो चाहते हैं कि जो भी डिसीज़न हो वो ऑब्जेक्टिव हो, और वो ये भी चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में मायने नहीं रखती, चाहे वो दूसरे लोग हों जिनकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ हो, चाहे वो उनकी अपनी नेगेटिविटीज़ हो, चाहे वो आपकी नेगेटिविटीज़ हो, वो चाहते हैं कि ये सब क्लियर हो जाए, उसके बाद ही हम इकट्ठे हों। और फाइनेंस में वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि जब आप उनके साथ अलग हुए हों तब उनका फाइनेंशियल स्टेटस सही ना हो। बहुत ही रेयर केस में 10 to 20% केसेस में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका रिश्ता ख़राब होने की वजह भी कहीं ना कहीं पैसा रहा हो, जाने अनजाने में। लेकिन अब वो उस स्टेज पे हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे सकें, अब वो स्टेज पे हैं कि वो डिसीज़न ले सकें, उनके लाइफ में चीज़ें सेटल हो रही हैं, लेकिन वो डिसीज़न ले नहीं पा रहे हैं। या तो पुरानी बातें बहुत हर्टिंग हुई हैं, आपने बहुत कुछ उनको ऐसा बोला होगा या उन्होंने आपको ऐसा बोला होगा जो भुलाना नामुमकिन सा हो जाता है, तो उसकी वजह से ना तो वो हिम्मत कर पा रहे हैं, या अगर आपने उनको बोला है तो वो उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो उनको रोक रहा है। और मेरा सजेशन ये है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड ये भी कहीं ना कहीं वो ये बिलीव नहीं कर पा रहा कि आप उनके साथ ट्रू हैं। तो उनको ये लग रहा है कि अगर वो वापस आपको अप्रोच करेंगे तो शायद वो आपके रियल मोटिव को नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए वो थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं अपने आप को, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि भाई ये रिलेशन, ये इंसान या ये पर्सन मेरे लिए ठीक है नहीं ठीक है। शायद कुछ लोगों ने उनको भड़का दिया है, या कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं। बट पसंद वो बहुत करते हैं आपको। ये देखिए, वो आपको एक ना सोलमेट की तरह देखते हैं, मतलब आपके बिना जी भी नहीं सकते हैं। आपको वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी मानते हैं हर एस्पेक्ट में, नॉट ओनली फिज़िकल।
दिल से भी खूबसूरत मानते हैं, लेकिन ये जो डाउट्स आए हैं ना, ये कुछ लोगों की वजह से आए हैं या कुछ चीज़ों की वजह से आए हैं। शायद कुछ गलतियाँ आपसे भी हुई हैं जिसको ना वो भुला पा रहे हैं ना माफ़ कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड ज़रूर इसमें कुछ रहा था, अर्थ एनर्जी से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड। जो एक कहते हैं ना, दुनियादारी में कई बार हम लोग इतना घूम जाते हैं, घुल जाते हैं कि हम प्यार को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, और वही चीज़ कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में हुई है जो आप अलग कर रहे हैं। तो आपको अपना इनर स्ट्रेंथ, वो अपनी इनर स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं और सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। अभी वो बहुत ज़्यादा एनालाइजिंग प्रोसेस में। एक मन उनका कहता है कि चलो वापस बात करा जाए, एक मन कहता है कि नहीं, ये दिस पर्सन इज़ नॉट राइट, एंड अगर मैं मूव ऑन कर रहा हूँ रिलेशनशिप से या मूव ऑन कर रही हूँ रिलेशनशिप से तो करें। और अगेन इस तरह का कार्ड आया है कि आपसे ओवर नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप अलग हैं तो, अगर आप उनकी वाइफ हैं और डिवोर्स के लिए हेड कर रहे हैं तो वापस होना चाहते हैं। अगर डिवोर्स के लिए नहीं हेड कर रहे, कॉन्सेप्ट मतलब आपके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तब भी साथ में आना चाह रहे हैं। किसी तरह से वो चाह रहे हैं कि जो चीज़ें पास्ट में हुई वो वक्त कहीं ना कहीं थम जाए, वो वक्त कहीं ना कहीं रुक जाए, या वो चीज़ें वैनिश हो जाएं। काश जैसा मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ वैसा मेरा पर्सन ना हो, और इसीलिए पुरानी बातों को चाहते हैं कि एक बारी क्लियर ऑफ हो जाए। तो यही उनका सबकॉन्शियस माइंड चाह रहा है कि चीज़ें क्लियर ऑफ हो जाएं। सबकॉन्शियस माइंड चाह रहा है कि पुरानी जो जख्म है, जो एक दूसरे के शब्दों से लगे, क्योंकि शब्दों के जख्म नहीं हील होते हैं। आपको चोट लग जाएगी ना, वो तो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन शब्द जो है वो कचोटते रहते हैं। और कहीं ना कहीं यही चीज़ आप लोगों के रिलेशन में हुई है। अलग हो गए हैं तो भी हुई है, अगर आप अभी भी साथ हैं तो भी आपके मन में एक दूसरे के शब्दों के बहुत गहरे जख्म हैं, जिसकी वजह से वो रिश्ता पूरा हेल्दी नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को ही फॉरगिव तो करना ही पड़ेगा। लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा, आपको एक नए तरीके से लाइफ को देखना पड़ेगा। ये कार्ड देखिए मुझे यही बता रहा है बार बार कि लाइफ को आपको एक नए नज़रिए से देखना पड़ेगा। जिस नज़रिए से आप देखते आ रहे हैं उस नज़रिए से नहीं देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे फीमेल, अगर आप कर रही हैं तो आप, अगर कोई मेल कर रहे हैं तो जो भी फीमेल पार्टनर है उसकी तरफ से कुछ मैनिपुलेशंस जरूर रही हैं। चाहे वो अपने जाने अनजाने में करी हो, चाहे ये सोच के करी हो कि भाई मुझे अपने रिलेशन को होल्ड करना है, मैं खोना नहीं चाहती, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। देखिए कुछ रिटर्न मैसेज आ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपसे। सबकॉन्शियस माइंड का एक मन कह रहा है भुला दूंगा, मतलब कि मैं भुला दूंगी या भुला दूंगा इस चीज़ को और मैं आगे मूव ऑन कर जाऊंगा। लेकिन फिर कहते हैं मजबूर हूँ पर कमज़ोर नहीं हूँ। मेरे ख्याल से ये चीज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड से तब आई है जब मनी से रिलेटेड कोई बात हुई है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में डिफरेंसेस आए हैं या कुछ गलत समझा गया है। और अब फिर वो ये कह रहे हैं दीवाना तेरा तुझे ही बुलाई, मतलब कि एक तरफ उनका मन कह रहा है मैं भुला दूंगा, मैं आगे चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, फिर वो बोले नहीं मैं तो भाई आपका दीवाना हूँ, मुझे आपके साथ ही रहना है, दीवानी हूँ या दीवाना हूँ, जो भी है, मतलब प्यार बहुत करते हैं। तो बहुत ही कन्फ्यूज़न में है, उनका सबकॉन्शियस माइंड भी काफ़ी कन्फ्यूज्ड है। एक तरफ उनको लग रहा है वो आपके बिना नहीं रह सकती या रह सकते, दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि ये रिलेशन सच्चा है भी या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है रिलेशन सिर्फ अपने उसकी वजह से। तो उनका सबकॉन्शियस माइंड बार बार इन्हीं कन्फ्यूज़न में है, और इस कन्फ्यूज़न का हल तो तभी निकल सकता है या तो आप पर्सनल रीडिंग्स लीजिए ताकि हर किसी का अलग होता है, या फिर आप उनसे बात करिए, आपको ही कदम लेना पड़ेगा ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये था पाइल 3 वालों के लिए रीडिंग, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। इस रीडिंग के बाद हम एक पॉल करेंगे और फिर देखेंगे कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं, या फिर आप इस रीडिंग के कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रही हूँ, taro_reader_monica। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर मैं डेली एंजल मैसेजेस पोस्ट में निकाल रही हूँ। तो अगर आप वो एंजॉय करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए और दोनों ही फैमिलीज़ का पार्ट बन जाइए। और हम आपसे पिका कार्ड रीडिंग के ज़रिए मिलते रहेंगे। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पिका कार्ड रीडिंग का शेड्यूलिंग हम सेट कर दें,
यानी कि वीक में 2 टाइम्स हम कर दें। पॉलिंग मैंने कंटेक्ट करा था तो उसमें वीक में 1 टाइम और वीक में 3 टाइम्स का आया था, तो दोनों का ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा बराबर बराबर सा आ रहा है। तो मैं एक काम करूँगी, मैं बीच में कुछ करूँगी, या तो वीक में 1 टाइम करूँगी या वीक में 2 टाइम्स करूँगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके टॉपिक्स की रिक्वेस्ट कितनी आती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप अपने टॉपिक्स की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, बिकॉज ये चैनल आपका है, ये हमारी फैमिली है, तो जो आप चाहेंगे वही हम लेके आएंगे। आप लोग चाहते थे कि मैं कार्ड्स दिखा के रीडिंग करूं, तो मैंने सेटअप चेंज करा। आप लोग चाहते थे कि मैं हिंदी में करूं, तो मैं हिंदी में कर रही हूं। और इंग्लिश वालों के लिए भी हम जल्दी कुछ करेंगे, हम कुछ अलग से इंग्लिश रीडिंग्स भी निकालेंगे। फ़िलहाल हम हिंदी में ही कर रहे हैं। चलिए, तो फिर आपसे आज विदा लेते हैं, दोबारा मिलेंगे एक नई पिका कार्ड रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेल बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल जाएं। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, please hit the bell button or the red subscribe icon so that you will get all the videos time to time